दोस्तों आइए आज हम अपना बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज थोड़ा कंप्लीट करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो टॉयलेट मैन इंडिया बिंदेश्वर पाठक को कहा जाता है, जो 1943 में वैशाली जिला में के रहने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है। तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है। टीकाकरण से है तो आंसर डी होगा। तो तीसरा क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। और जिसको इसको पता है वो कमेंट में बताए। बट विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आंसर ए होगा। विश्व पर्यावरण दिवस यूएनओपी की पहल, जिसका निर्णय स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में लिया गया था। तो आइए चौथा क्वेश्चन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो प्रथम विश्व पृथ्वी सम्मेलन रियो जेनेरियो में आयोजित किया गया था, जो वर्ष 1992 में रियो जेनेरियो में किया गया था। तो पांचवा क्वेश्चन, 2026 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया है। तो 2026 में विश्व कप यूएसए कनाडा में किया गया है। तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है फीफा, क्योंकि इस बार क्वेश्चन दरोगा में आ सकता है टेस्ट में। 6 क्वेश्चन, मास्ती का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। मास्ती का सबसे बड़ा भाग सेरिबेलम है, सेरिबेलम। और 7वां क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद का आकार कितना होता है। मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा से 15% होता है। तो ये भी क्वेश्चन स्थान है, क्योंकि मंत्रिपरिषद से क्वेश्चन आता है। तो वीवीआई है, और जिसको इसको भी पता है इसको डीपली पढ़े। 8वां क्वेश्चन, ये टेस्ट सीरीज है इसलिए इसमें हम डीपली नहीं पढ़ाएंगे, डीपली के लिए आगे भी वीडियो आएगा। डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है। डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य चालक रहित विमान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चालक रहित विमान। 9वां, बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबी झील क्या है। ऑक्सीबल झील, बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सीबल झील कांवर झील है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील कौन सी है, तो कांवर झील है। तो आप लोग इसको ध्यान से नोट कीजिएगा। 10, लैक्टीमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो लैक्टीमीटर आर्किमिडीज की सिद्धांत पर काम करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स का क्वेश्चन है तो आ भी सकता है। 11, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, तो इसका आंसर सी होगा। और इसका थोड़ा हम डीपली बता देते हैं कि भूमध्य विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश के कर्क रेखा कहते हैं, तथा विषुवत रेखा की दक्षिणी में 23.5 डिग्री अक्षांश मकर रेखा कहते हैं। तो इसको थोड़ा डीप में आप लोग पढ़िएगा। कर्क रेखा और मकर रेखा क्वेश्चन आता है 1-2 नंबर का। बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है। बड़ी गंडक गंगा की सहायक नदियाँ हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, गंगा की सहायक नदी है, जो चंपारण और पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर में चलती है। 13वां, नर्मदा नदी कहाँ से निकली है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकली हुई है। इसका आंसर बी होगा। 14, बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों की मिली। बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को इलाहाबाद की संधि द्वारा प्राप्त हुई है। तो इलाहाबाद की संधि द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमको टेलीग्राम पे ज्वाइन भी कर सकते हैं, वहाँ पर हम पीडीएफ डाल देंगे। 15 क्वेश्चन, इस टेस्ट सीरीज में हम आज 60 क्वेश्चन कम से कम करने वाले हैं। चुनाव आयोग का उल्लेखन किस अनुच्छेद में किया गया। तो चुनाव आयोग का उल्लेखन अनुच्छेद आर्टिकल 324 में की गई है। संविधान के भाग क्लाउज 50 में अनुच्छेद 324 से 300 क तक चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है। इसको भी इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है, तो थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा कि चुनाव आयोग की किस उल्लेख में किया गया है। तो क्लाउज 50A के 324 में किया गया है। 60 नंबर क्वेश्चन, राज्य सूची के विषय पर सांसद कब कानून बनाती है। राज्य सूची के विषय पर सांसद कानून तब बनाती है जब राष्ट्रपति द्वारा 2 से 3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर। थोड़ा सा रोक दो, हो गई, रुक गई। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो 68.7 डिग्री पश्चिम से 97 डिग्री 25 पूर्व तक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आइए 18, पैरा बैगनी किरणों से रक्षा करने वाली परत क्या है। स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है। तो इसको याद रखिएगा। इसमें वायुमंडल की संरचना ट्रोपोस्फेयर मतलब क्षोभ मंडल की संरचनाएं हैं। तो इसको थोड़ा सा डीपली पढ़िएगा। और ये 19 नंबर क्वेश्चन पे आता है, सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है। सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है। तो ये जयंती विशाख माह में शुक्ल पक्ष में नवमी को मनाया जाता है। सीता माता की जयंती विशाख माह के शुक्ल पक्ष के नवमी को मनाया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल पछब बादल कहलाता है।
तो गाइज एक बात है कि अगर इस बार प्री निकालना है तो टेस्ट सीरीज बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर लगाएं, नहीं तो फिर इस पर प्रॉब्लम हो सकता है। टेस्ट सीरीज जितना ही हो सके उतना लगाएं, और वीडियो को अगर पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आइए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो आप लोग जानते हैं कि नेपच्यून को नीला ग्रह कहते हैं, नेपच्यून को नीला ग्रह कहते हैं। और इस सब का अगर डीपली वीडियो चाहिए ग्रह व्रह के तो आप हमको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगला वीडियो इस पर मिलेगा। 22 नंबर क्वेश्चन, किसने गति के नियमों के प्रतिवेदन किया था? गति का प्रतिवेदन का नियम किया था न्यूटन ने। न्यूटन न्यूटन के बारे में कौन कौन जानता है और इनके नौ लॉ कितने हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 22 का। 23 नंबर क्वेश्चन, अब आइए देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक क्या है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन है, क्लोरोफाइल जो प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है। 24 नंबर क्वेश्चन है ये, प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? प्राकृतिक सफाई कर्मी अपघटक को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और ये बुक ज्ञान बिंदु का है जो रोशन आंसर है, तो हम लोग इसका टेस्ट सीरीज इसलिए लगा रहे हैं कि इससे थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा आप लोग को प्री में। तो अगर वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में नहीं, इसमें 50 क्वेश्चन का हम लोग स्क्रिप्ट तैयार किया है कि 50 क्वेश्चन इसमें आप टेस्ट सीरीज में कराएं। पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन में किया था? तो पंचायती राज व्यवस्था 73वें संशोधन में किया गया था। और पंचायती राज्य से बहुत सारा क्वेश्चन इस बार पिछले बार 1275 में आया था, तो ये भी VVI है, आप लोग इसको थोड़ा डीपली जाके पढ़िएगा। तो आइए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार इसका आंसर डी होगा। 27, बर्फ क्या है? बर्फ अनिक ठोस है, एक ठोस पदार्थ है बर्फ। उतना ये नहीं है बट ठीक है क्वेश्चन। 28 नंबर, स्वच्छता के सिद्धांत के प्रतिपदक कौन थे? स्वच्छता के सिद्धांत के प्रतिपदक कौन थे? तो लॉर्ड हेस्टिंग थे। लॉर्ड हेस्टिंग अंगाल नेपाल युद्ध 1814 से 16 तक, सुंगली की संधि 1816 में थे, युद्ध में थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये भी इम्पोर्टेंट है। VVI जो VVI है उसको आप लोग नोट करते जाइएगा क्योंकि क्वेश्चन में रिपीट होता है। तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, याद रखिएगा। 30, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है? तो महात्मा गांधी से संबंधित पत्रिका एवं पुस्तक है यंग इंडिया। ऐसे तो बहुत है बट जो आंसर में है यंग इंडिया है। ऐसे बहुत से हैं, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, मई, एक्सपेरिमेंट विथ ट्वीट, आत्मकथा है उनका। अब आते हैं 31वां क्वेश्चन में। लघु पतन के समय परिपथ है, लघु पतन के समय परिपथ है, धारा के मान घट जाता है। तो धारा के मान घट जाता है, तो ये क्वेश्चन है फिजिक्स का। तो आप लोग फिजिक्स को भी, क्योंकि पता होगा ध्रुव के प्री में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ये भी लोग बहुत ज़्यादा वेटेज करते हैं, तो इस पर भी थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसने बनाया? तो रथ मंदिर पल्लव शासकों ने बनाया, पल्लव शासक ने। 33 नंबर क्वेश्चन, किस ऐप को RPF द्वारा प्रतिबंध किया गया? किस ऐप को रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा प्रतिबंध किया गया है? तो वो है अवैध सॉफ्टवेयर, तो जिसका उपयोग आरक्षण की पुष्टि के लिए किया जाता है। रेलवे सुरक्षा अधिनियम रियल मैगो के द्वारा ये प्रतिबंध, RPF के द्वारा रियल मैगो को प्रतिबंध कर दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना, 34 नंबर क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74%। लेकिन इसको हम लोग 73% मानते हैं क्योंकि ये अप्रोक्स है 73%। 35 नंबर, वैसे आप लोग जनसंख्या के बारे में भी देख लीजिएगा और जितना भी पुरुष और महिला की साक्षरता दर है उसको भी आप लोग नोटिस कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आता है। और बिहार और भारत दोनों का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तसी गंगा किस राज्य में है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र मतलब जहाँ चुनाव जो वोट देते हैं वो तसी गंगा हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। ये यहाँ पे सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र है। 36, रानी दुर्गति कहाँ की शासिका थी? रानी दुर्गति गोंडवाना की ये थी, शासिका थी। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित है? टाइफाइड।
निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित है? टाइफाइड से हमको बैक्टीरिया होती है, जिसका बहुत सारी जीवाणु के रोग निम्न है: कोढ़, हैजा, टेटनेस, निमोनिया, गेंद्रिया, क्षय रोग, प्लेग, बहुत सारी रोग हैं जिसको आप देख सकते हैं। विटामिन के भी बारे में आप लोग जरूर पढ़ें। विटामिन ए रतौंधी, विटामिन ए से रतौंधी मतलब आँख की रोशनी चल जाती है। विटामिन B1 से बेराबेरी होती है। 3 से पेलर्गा होता है। B11 से पैचिस, रिक्टेस, विटामिन ए से, और K से हेमोफोली। 38 पाटलिपुत्रा के संस्थापक थे उद्यान। पाटलिपुत्रा के संस्थापक कौन थे? उद्यान थे। ग्लूकोज की सूत्र क्या है? ये आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि सबसे इजी क्वेश्चन है जो टेस्ट सीरीज में पिछला बार पूछा गया है ज्ञान मंदिर का। C6H12O6। इसका आंसर क्या होगा? C। कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होगा? 6। सी का आंसर C होगा। 40 नंबर, कठोरी अयोग का संबंध किससे है? कठोरी अयोग का संबंध शिक्षा से है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कठोरी अयोग से किससे संबंध किससे है? तो शिक्षा से है। आइए 41 नंबर क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट में पूछिएगा, और इसका जो हम लोग भी नोट्स बनाएंगे उसको हम टेलीग्राम पे, अपने टेलीग्राम पे जोड़ेंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। डोटा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो डोटा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची ऊंटी है? तो नीलगिरी। किसकी? नीलगिरी। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया है? तो 22। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं की सम्मिलित किया है? 22 को किया गया है। चंद्रयान-3 के लैंडर का नाम क्या था? चंद्रयान-3 का लैंडर का नाम था विक्रम, जो अभी कुछ दिन पहले 1 साल 2023 में लॉन्च किया गया था। 44 किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तुत किया गया है? तो आंध्र प्रदेश। राज्य भी आप लोग देख लीजिएगा किस राज्य का कौन सी राजधानी है, राजधानी का राज्य कौन सा है। तो अमरावती का प्रस्तुत आंध्र प्रदेश है। एकल अर्वती वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? एकल अर्वती वाले ध्वनि को टोन कहते हैं। इसका आंसर ए होगा। 46 निम्नलिखित में से कौन सा मानव हार्मोन नहीं है? तो निम्नलिखित साइटोकोनियन का मानव हार्मोन नहीं है। साइटोकोनियन मानव हार्मोन नहीं है, ये आप लोग देख लीजिएगा। 47 सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस में वृत्तित स्नानागार पाया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस में वृत्त स्नानागार पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो हिस्ट्री में है, आप लोग लुसेंट का बुक पढ़ते होंगे तो उसमें देखिएगा। 48 कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल खानचाओ पांचाओ था। पांचाओ था। बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है? बजरंग पूनिया का कुश्ती से है। बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से है, याद रखिए। अब ये हम लोग का 50वां क्वेश्चन है। राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधायक को रोक सकती है? राज्यसभा धन विधायक मतलब जो उन लोग का धन मतलब सैलरी मिलती है वो कितना दिन तक रोक सकती है? तो 14 दिन तक रोक सकती है। इसका आर्टिकल 110 प्रथम बार केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। आर्टिकल 110 में इसके बारे में लिखा गया है। हम आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है कि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है खेत। क्या है? खेत। तो 52 नंबर क्वेश्चन, तूतीकरण बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तूतीकरण बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आप लोग बंदरगाह के बारे में भी पढ़ना होगा तो आप लोग पढ़ सकते हैं। 53 फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया 3 मई 1939 को। 3 मई 1939 को किया। 54 उत्प्रेरक का कार्य क्या है? उत्प्रेरक का कार्य है 2। इसमें 2 आंसर होगा। पहला होगा अपक्रिया की दर को बढ़ा देना, और दूसरा होगा अपक्रिया की दर को घटा देना। नियत रखना ये गलत है, और उसके बाद ए भी सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे, तो इसका आंसर बी होगा। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं थे, इसलिए उसका खिलाफ हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1919 में ये प्रावधान था कि 10 वर्ष बाद एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी जो यह जांच करेगी कि भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति की दिशा में है। तो इसका आंसर होगा कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? तो इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए विरोध हुआ। तो आते हैं अगला क्वेश्चन के प्रति। तो 1946 के नौ सैनिक विद्रोह का नायक कौन था? तो नौ सैनिक विद्रोह का नायक था एसएस खां। क्या कौन था? एसएस खां। 57 धौतिक खनिज का उदाहरण क्या है? सोना, चांदी और लोहा। धौतिक
मेटल जिसको बोलते हैं मेटल खनिज का उदाहरण क्या है? सोना, चांदी और लोहा। मेटल और नॉन मेटल। तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखिए, केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं। बेली डीला किस लिए प्रसिद्ध है? बेली डीला लो एसिड के लिए प्रसिद्ध है, आयरन के लिए, आयरन ओर के लिए। तो बेली डीला को भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। 59 नंबर क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है क्या है? महोगानी और रोजवुड। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार का आंसर है ए। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, वीडियो को ध्यान से और इसको नोट करते हुए चलिएगा, जिससे आप लोग हेल्पफुल होगा। और बुक, हम ये बुक ज्ञान बिंदु सर का है, तो उसमें से हम थोड़ा बहुत टेस्ट सीरीज खुद से करवा रहे हैं, जो हमको लग रहा है कि बेस्ट क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज है। तो 60 नंबर क्वेश्चन है और हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। तो नौका दौड़ किस राज्य के प्रसिद्ध है? नौका दौड़ केरल के लिए प्रसिद्ध है। जानते हैं कि केरल में नौका दौड़ होता है, जिसमें रेस लगता है और जो जीतता है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा। और ये आज के लिए इतना ही समाप्त है। तो आप सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। और टेलीग्राम को आपको लिंक दिया जाएगा इसके नोट्स के लिए। चलिए धन्यवाद, आज के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।